गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं रासायनिक प्रगतिकी और अब शुरू करेंगे हम अभिक्रिया वेग की इकाई यानी अभिक्रिया वेग की यूनिट ज्ञात करेंगे हम। इससे पहले हमने पढ़ा विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक। वेग नियतांक आपके पास में क्या आया था, तो अभिक्रिया वेग की इकाई ज्ञात करेंगे हम इसमें। तो लिखो, हम जानते हैं कि अभिक्रिया वेग बराबर प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। ठीक है भाई, डी सी अपॉन डी टी। भाई ये जो सी है ना, ये सांद्रता है और ये सांद्रता दोनों की है, अभिकारक की भी है और उत्पाद की भी है। समझ आ गया भाई आपको? मैंने इसको सी लिख दिया, कंसंट्रेशन। ठीक है, लिखो आगे। तो देखो, प्लस माइनस डी को डी सी को हम लिख सकते हैं सांद्रता और डी टी को हम लिख सकते हैं समय। ठीक है भाई, तो लिखो क्या आप इसको, प्लस माइनस सांद्रता ये ऊपर जाएगा तो ये आएगा इनटू में, तो समय इनवर्स। ठीक है, प्लस माइनस सांद्रता को आपको पता है, आप लिखोगे मोल बटे लीटर में लिखोगे। इसको सांद्रता को मोल बटे लीटर में लिखोगे। मोल बटे लीटर में लिख दिया आपने, इनटू समय इनवर्स। क्लियर? लिखो आगे, प्लस माइनस मोल लीटर इनवर्स और समय इनवर्स। आगे इकाई, तो अभी क्या है आपके पास में, मोल इनवर्स, तो मोल इनवर्स और समय इनवर्स। ठीक है भाई, ठीक है भाई, उतार लिया आपने। एक बार फिर से देखो, अभिक्रिया वेग बराबर प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। सी है यहाँ पर सांद्रता और ये सांद्रता है, जैसे आपके पास में ए प्लस बी, ये प्रोडक्ट बना पी यानी उत्पाद, या उत्पाद हम यहाँ पर सी लिख दो इसको। ठीक है, सी इसने प्रोडक्ट बनाया, तो ए की भी सांद्रता, बी की भी सांद्रता और सी की भी सांद्रता क्या है, ये वाला सी कंसंट्रेशन, ये उत्पाद की भी है और ये अभिकारक की भी सांद्रता है। आगे बात समझ में आपको? तो प्लस माइनस मैं डीसी को अपॉन डीसी को मैं लिख सकता हूं सांद्रता में, डीटी को लिख दूं मैं समय में, तो लिखूं इसको सांद्रता इनटू समय इनवर्स। ठीक है, सांद्रता को मोल बटे लीटर में इनटू समय इनवर्स में लिख सकते हैं हम। लीटर इनवर्स मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स, और समय को आप ले सकते हो किस में भाई, सेकंड में। तो ये आपकी आ गई अभिक्रिया वेग की इकाई। नोट करो इसको। आगे हेडलाइन डालो, वेग नियतांक की इकाई। भाई अभिक्रिया वेग की इकाई आपसे पूछ सकता है, मोस्ट है। अभिक्रिया वेग की इकाई क्या लिखोगे आप, मोल लीटर इनवर्स, समय इनवर्स या सेकंड इनवर्स। समय को आप सेकंड में ले सकते हो। तो ये तो होगी अभिक्रिया वेग की इकाई। आगे देखो, वेग नियतांक की इकाई, ये भी आपसे लिखवाएगा वो।
वेग नियतांक की इकाई लिखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ सकता है हमसे, ठीक है। आगे देखो, वेग नियतांक की इकाई, वेग नियतांक की इकाई, और वेग नियतांक आपके पास में क्या है, k, ठीक है। देखो माना एक अभिक्रिया निम्न है, ए बी बी ए, ठीक है। ये आपके पास में अभिक्रिया है, तो लिखोगे अभिक्रिया वेग बराबर k, ए की घात a और b की घात b। ये आपको पता कैसे आया है, पूरा सोल्व करके बताएं आपको। तो देखो वेग द्रवणपथ क्रिया नियम से मैंने आपको पहले भी बताया था, तो लिखो द्रव अनुपाती क्रिया नियम से, क्रिया नियम से, द्रव अनुपाती क्रिया नियम से, तो लिखोगे आप अभिक्रिया वेग प्रोपोर्शनल ए की घात a b की घात b, ठीक है। अभिक्रिया वेग बराबर k मैंने क्या लगा दिया, पर नियतांक लगा दिया, तो a की घात a b की घात b, ठीक है भाई। तो देखो अब आपको वेग नियतांक निकालना है, तो वेग नियतांक k बराबर वेग बटे a की घात a और b की घात b, ठीक है। नोट करो इसको इतना, ठीक है भाई। अभी मैंने आपको पहले बताया था ऊपर, अभी वेग जब मैंने वेग की इकाई निकाली तो लिखी, आप लिखा था मैंने आपको सांद्रता इंटू समय इनवर्स, ये लिखा था ना, सांद्रता इंटू समय इनवर्स, ठीक है। या डॉट कर दो, डॉट गुना लगा दो, बटे सांद्रता की घात a और सांद्रता की घात b, क्लियर भाई। सांद्रता की घात a, सांद्रता की घात b, तो देखो इसको लिख सकते हैं हम सांद्रता, घात जुड़ जाएंगे आपस में, सो 1 माइनस a प्लस b समय इनवर्स, ठीक है भाई। उतारो इसको इतना, सांद्रता की घात समय इनवर्स बटे सांद्रता घात नीचे जोड़ेंगे भाई, सांद्रता घात a प्लस b, उतारो इसको। देखो इसको मार्क करते हैं, सांद्रता ऊपर जाएगी इनवर्स में, तो 1 माइनस a प्लस b समय इनवर्स, ठीक है भाई। बताओ इसको आगे, के बराबर है ना, बराबर के, ठीक है भाई। अब सांद्रता को पता, आप लिख सकते हैं, सांद्रता को हम लिखेंगे
मोल बटे लीटर, तो 1 माइनस ए प्लस बी समय इनवर्स, ठीक है। के बराबर तो मोल 1 माइनस ए बी लीटर ए प्लस बी माइनस 1 समय इनवर्स। उतार लो इसको, ये आ गया। ठीक है भाई, हम ये जो सूत्र आया है इस सूत्र से या फॉर्मूले से हम वेग नियतांक की इकाई, किसी भी अंतरिक्ष वेग नियतांक की इकाई ज्ञात कर सकते हैं। उतारो इसको इंग्लिश वर्जन में लिखता हूँ। मोल 1 माइनस ए प्लस बी लीटर ए प्लस बी 1 माइनस, और समय को आप सेकंड में लिख लो, सेकंड, ठीक है। उतारो इसको, देखो इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। नोट करो क्वेश्चन, कर दोगे आप इसको, एक मिनट की इकाई निकाल दोगे ना, तो क्वेश्चन अभी समझ आ जाएगा क्वेश्चन से। क्वेश्चन और एक नोट करो, क्वेश्चन एक, अभिक्रिया N2 प्लस 3H2 2NH3 के लिए वेग नियतांक की इकाई ज्ञात कीजिए। वेग नियतांक की इकाई ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। तो लिखो क्या, हल, हल में ये अभिक्रिया लिखो पहले तो 3H2 2NH3 2NH3 लिख दिया आपने इसको, ठीक है। देखो के बराबर इन दोनों की सांद्रता मोल 1 माइनस इसका 1 मोल है, इसका 3 मोल है, तो 1 प्लस, देखो आपके पास सूत्र है ए प्लस बी लीटर ए प्लस बी माइनस 1, और ये सेकंड इनवर्स, ये सूत्र आपके पास में। तो लगाओ के बराबर मोल 1 माइनस 1 प्लस 3 लीटर, लीटर के देखो 1 प्लस 3 माइनस 1 सेकंड इनवर्स, ठीक है। देखो इसको करो तो मोल कितना आ जाएगा, माइनस का 3, लीटर कितना आ जाएगा 3, और ये सेकंड इनवर्स, ठीक है भाई। उतार इसको, ये आ गया।
नोट करो इसे। एक क्वेश्चन और। अरे भगवान रे, क्वेश्चन एक और नोट करो इसे। देखो, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट के अपघटन की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, वेग नियतांक की इकाई ज्ञात कीजिए। हल, पोटेशियम क्लोरेट 2KClO3 के लिए, इसका अपघटन के लिए देखो तो 2KCl प्लस 2KCl के लिए देखो 3O3 2O3। ठीक है भाई, ठीक है। देखो आगे, अब इसके लिए आपको लगाओ K बराबर मोल 1 माइनस A प्लस B लीटर A प्लस B -1 और सेकंड इनवर्स। ठीक है भाई, तो लिखो अभिकारक की सांद्रता। तो अभिकारक की सांद्रता तो आपके पास में दो ही है, A प्लस, यहाँ पर B नहीं है तो यहाँ पर आपको A ही रखना है क्योंकि एक ही है आपके पास में, अभिकारक एक ही है। तो मोल 1 माइनस 2 लीटर 2 माइनस 1 और सेकंड इनवर्स। ठीक है भाई, तो मोल इनवर्स लीटर 1 और सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये आपके पास में आ गया, वेग नियतांक की इकाई आ गई। इसके लिए नोट करो। एक क्वेश्चन और नोट करोगे, अभिक्रिया H2 प्लस I2 2HI के लिए K का मान या K की इकाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिखो हल, I2 प्लस H2 प्लस I2 2HI। ठीक है, इसके लिए आगे देखो K बराबर मोल
1 माइनस ए प्लस बी लिटर ए प्लस बी माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। ये आपके पास सूत्र है, लगाओ इसमें मोल 1 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, लिटर 1 प्लस 1 माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स, ठीक है भाई। तो ये वही आ गया मोल इनवर्स लिटर 1 और सेकेंड इनवर्स के बराबर उतारो इसको। इस पे 1 लगाओगे तो भी 1 है, नहीं लगाओगे तो भी 1 है, ठीक है। उतार ले से। तो भाई हमने पढ़ा अभी वेग नियतांक की इकाई। वेग नियतांक की इकाई ज्ञात करने का आपको मैंने सूत्र दे दिया है। सूत्र है आपका वेग नियतांक की इकाई ज्ञात करने का के बराबर मोल 1 माइनस ए प्लस बी लिटर ए प्लस बी माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। ये आपका है वेग नियतांक ज्ञात करने का सूत्र। वेग नियतांक की इकाई ज्ञात करने का सूत्र है ये। आप किसी भी अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई ज्ञात कर सकते हो भाई, ठीक है, इस सूत्र से। आगे बढ़ेंगे हम अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक हैं सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक, पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकिरण की उपस्थिति, ठीक है भाई। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक हैं सांद्रता, ताप, पृष्ठीय क्षेत्रफल, उत्प्रेरक और विकिरण, ठीक है भाई, विकिरण की स्थिति या विकिरण की उपस्थिति। इन दोनों में या फिर मैं आपसे कहूं अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है उत्प्रेरक की उपस्थिति। अभिक्रिया के वेग को क्वेश्चन भी आता है कि अभिक्रिया के वेग को उत्प्रेरक किस प्रकार प्रभावित करता है या अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये 1 नंबर क्वेश्चन आता है भाई। कितने नंबर का आता है? 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे और वहां आपको इसमें एक डायग्राम भी बनाकर आना होता है। पूरा 1 नंबर या 1.5 नंबर क्वेश्चन आता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो आप। अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है भाई। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। पढ़ेंगे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक नेक्स्ट वीडियो में।